सोचिए, क्या आज के ऑफिस की कोई चुनौती हजारों साल पुरानी बुद्धिमत्ता से हल की जा सकती है? आज हम लीडरशिप के एक ऐसे ही प्राचीन सिद्धांत को समझने वाले हैं जो हमें सिखाता है कि एक लीडर की असली परीक्षा मुश्किल समय में ही होती है। और ये हम जानेंगे एक ऐसी कहानी से जो कल भी सच थी और आज भी उतनी ही सच। सुनने में ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना, भाई एक प्रोजेक्ट डिले का एक महायुद्ध से क्या लेना देना? लेकिन इसका जवाब लीडरशिप के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत में छिपा है। तो चलिए इस कनेक्शन को समझने के लिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। हमारी कहानी एक बिल्कुल आम से ऑफिस के दिन से शुरू होती है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हम में से किसी के भी साथ हो सकती है, जहां एक लीडर को एक बहुत ही जरूरी फैसला लेना होता है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, एक एम्प्लॉय को फौरन मदद चाहिए, लेकिन उसका लीडर पिछली रात की लंबी शिफ्ट की वजह से करीब 30 मिनट लेट हो जाता है। इस छोटी सी देरी में उस एम्प्लॉय के सब्र का बांध टूट जाता है और ठीक इसी पल लीडर के सामने दो रास्ते खुल जाते हैं। चलिए पहले उस रास्ते को देखते हैं जो अक्सर टकराव की तरफ ले जाता है। ये वो रास्ता है जहां दिमाग से ज्यादा भावनाएं काम करने लगती हैं। इस रास्ते पर लीडर अपने एम्प्लॉय की फ्रस्ट्रेशन को सीधा अपने ईगो पर ले लेता है। उसे लगता है कि ये एक पर्सनल अटैक है और बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। जब लीडर डिफेंसिव हो जाता है तो एक छोटी सी देरी एक बड़े झगड़े में बदल जाती है। अब फोकस प्रॉब्लम सॉल्व करने पर नहीं, बल्कि ये साबित करने पर होता है कि गलती किसकी है। और टीम का भरोसा जो कांच की तरह नाजुक होता है वो टूटकर बिखर जाता है। ये इमोशनल रिएक्शन उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना हमारे महाकाव्यों में देखने को मिलता है, जहाँ एक छोटी सी चिंगारी ने बड़े बड़े साम्राज्यों को जलाकर राख कर दिया था। याद है द्रौपदी का वो ताना जिसने दुर्योधन के अहंकार को ऐसी चोट पहुंचाई कि कुरुक्षेत्र का महायुद्ध छिड़ गया? या फिर रावण का वो गुस्सा जिसने शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का अपहरण करके पूरी लंका को ही विनाश की आग में झोंक दिया? तो ये तो था पहला रास्ता। अब चलिए उस दूसरे रास्ते पर चलते हैं, एक ऐसा रास्ता जो टकराव की जगह समाधान की ओर ले जाता है। ये रास्ता है समझ और संयम का। इस रास्ते पर लीडर डिफेंसिव होने के बजाय समझने का चुनाव करता है। वो एम्प्लॉय के रिएक्शन को पर्सनली नहीं लेता, बल्कि उसे स्ट्रेस का नतीजा मानता है। यहाँ लीडर क्या करता है, वो एक पल के लिए रुकता है। वो ये समझता है कि ये निराशा तनाव की वजह से है, किसी बुरी नीयत की वजह से नहीं। वो पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और बाद में प्रोसेस को बेहतर बनाने पर बात करता है। और इसका नतीजा एक और भी ज्यादा मजबूत और ज्यादा भरोसेमंद टीम। ये ठीक वैसी ही समझदारी है जिसे हम अपने महाकाव्यों में देखते हैं, जहां शांत और स्ट्रेटेजिक दिमाग बड़ी से बड़ी लड़ाइयों में भी जीत हासिल कर लेता है। भगवान कृष्ण को याद कीजिए, जिन्होंने हर उकसावे के बावजूद पांडवों को हमेशा शांत और स्ट्रेटेजिक रहने की सलाह दी। या हनुमान जी को, जिन्होंने गुस्से में पूरी लंका को तबाह करने के बजाय प्रतीकात्मक रूप से उसे जलाकर एक बहुत बड़ा संदेश दिया। ये है संयम की ताकत। तो आखिर इन दोनों रास्तों के पीछे का मूल सिद्धांत क्या है? इसे ही खाली नाव की मानसिकता या एम्प्टी बोट माइंडसेट कहते हैं। देखिए, दोनों रास्तों का नतीजा जमीन आसमान का है। एक रास्ता भरोसे को तोड़ता है, जबकि दूसरा उसे पहले से भी ज्यादा मजबूत बना देता है। तो ये खाली नाव की मानसिकता आखिर है क्या? सोचिए कि आप नदी में एक नाव चला रहे हैं और अचानक एक दूसरी नाव आपसे टकरा जाती है। आपको गुस्सा आएगा, है ना? पर जैसे ही आप देखते हैं कि वो नाव तो खाली थी, उसमें कोई नहीं था, तो सारा गुस्सा गायब। यही है खाली नाव की मानसिकता। ये हमें सिखाती है कि हर टकराव के पीछे कोई बुरी नीयत नहीं होती, वो बस एक घटना हो सकती है। चलिए अब जरा फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। सिचुएशन एक ही है, 30 मिनट की देरी। लेकिन केस 1 में नेगेटिव सोच एक टूटे हुए रिश्ते की वजह बनती है, वहीं केस 2 में सहानुभूति वाली सोच एक मजबूत टीम बनाती है। इससे ये साफ पता चलता है कि टकराव घटनाओं से नहीं, बल्कि उन घटनाओं के पीछे की नीयत को लेकर हमारी सोच से पैदा होता है। तो हमारे महाकाव्यों से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो साफ है, अहंकार से हमेशा टकराव बढ़ता है, जबकि संयम से जीत मिलती है। महान लीडर रिएक्ट नहीं करते, वो हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं। और आखिर में सारी बात एक चॉइस पर आकर रुकती है। एक लीडर के तौर पर हर सिचुएशन में ये चॉइस हमेशा हमारी होती है। जब हम खाली नाव की मानसिकता अपनाते हैं तो हर नेगेटिव सिचुएशन एक पॉजिटिव मौके में बदल जाती है। टकराव सीखने का मौका बन जाता है, देरी प्रोसेस को बेहतर बनाने का मौका बन जाती है
और आलोचना विश्वास बनाने का एक शक्तिशाली पल बन जाती है। इस आखिरी बात को हमेशा याद रखिए, हम टकराव को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने रिस्पॉन्स को हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं, और यही एक महान लीडर की असली पहचान है।